और खबर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के तार अब आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ते जा रहे हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये जो ब्लास्ट का कनेक्शन है ये लश्कर तैयबा से जुड़ रहा है। 7 स्टेट्स में इस वक्त पूरे मामले की जांच चल रही है और पूरी तेजी से ये जांच की जा रही है। सीसीटीवी में एक और आतंकी अभी नजर आया है। लश्कर तैयबा से इस ब्लास्ट के तार जुड़े हो सकते हैं, जो अब जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए, ये टोपी पहने हुए शख्स है, घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी तस्वीर भी कैद हुई है सीसीटीवी में। बड़ी खबर, जम्मू के कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा और मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके से पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। जम्मू का गैंगस्टर है राजेश डोगरा, उसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। राजेश डोगरा उर्फ मोहन, दिन दहाड़े इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर है ये, और ये पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से उसका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। गैंगस्टर है राजेश डोगरा उर्फ मोहन। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्त पर हत्या का आरोप है। गैंगस्टरों की किस तरह से इस गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। राजेश डोगरा उर्फ मोहन इसका नाम है, और ये जो दोस्त है इसका, इसी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। यानी एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की हत्या कर दी, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोमल हमारे साथ हैं। कोमल, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल पंकज, ये पुरानी रंजिश थी और पुरानी दोस्ती भी थी। और क्योंकि मोहन जो है वो एक गैंगस्टर था, पुराना गैंगस्टर। जम्मू के अलग अलग गुटों के गैंगस्टर्स का मर्डर जो है वो किया है और उनमें शामिल भी रहा है, कुछ कत्लों में शामिल रहा है। पीएसए की सजा काटने के बाद ये 5 महीने पहले ही कोट बलवाल जेल से बाहर आया और बाहर आकर एक सामान्य जीवन जीने की शुरुआत उसने की। लेकिन उसके जो दोस्त थे उनके साथ वो मोहाली गया और दोस्त ने गद्दारी की। मोहाली ले जाकर उसको शॉपिंग मॉल से वो बाहर निकलते हैं और कुछ और करके आते हैं, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। जिसके बाद कुछ चीजें सामने आई कि दोस्त ने गद्दारी इसलिए की क्योंकि दूसरे गुट के साथ वो मिल चुका था और उनके हाथ मोहन नहीं लग रहा था, क्योंकि मोहन ने एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। मंदिर और घर के सिवा वो कहीं जाता नहीं था। बस एक प्रॉपर्टीज का उसने जमीनों का काम शुरू किया था, जिसके चलते दूसरे दोस्त के साथ मिलकर, जो कि उसका दुश्मन था, उसके साथ मिलकर अपने ही दोस्त ने दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर उसका कत्ल किया। पहले प्लान किया, फिर मोहाली ले जाया। कोमल, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और जो दोस्त है उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, और इसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, लोकसभा चुनाव है और इसको देखते हुए जो सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं सहेज कर रखने की कोशिश है योगी सरकार की। और अब कैबिनेट विस्तार हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यह कैबिनेट विस्तार है और इसमें जो तमाम सहयोगी हैं उन्हें कहीं ना कहीं सहेजने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में ओपी राजभर, साथ ही साथ दारा सिंह चौहान, इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। अमित, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कल भी, कैबिनेट एक्सपेंशन लोकसभा चुनाव से पहले जो सहयोगी हैं उन्हें सहेजने की कोशिश है। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। और आज शाम 5 बजे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज शाम 5 बजे जो है वो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, और इसमें ओम प्रकाश राजभर, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और पूर्वांचल में उनका अपना अलग ही वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले उन तमाम मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देना चाहती है जिनका अपने वर्ग में उनका खासा वोट बैंक है। उसी में ओम प्रकाश राजभर का नाम है। चौहान जो कि मऊ से विधायक है, आरएलडी अब एनडीए में शामिल हुई, तो जाहिर तौर पर आरएलडी के भी एक विधायक का नाम है। रामपुर से आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के विधायक है और आजम खां के गढ़ में वो हैं, तो जाहिर तौर पर इन सभी लोगों को कैबिनेट में शामिल करेंगे। इसमें से कई कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो कोई सत्तर प्रभार और जो है राज्य मंत्री
का दर्जा जिन्हें मिलेगा, जाहिर तौर पे शाम को 5 बजे जो है वो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और अब ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसके बाद जो ये सरकार है पूरी तरह से बैलेंस नजर आएगी, इसमें जो सहयोगी दल हैं उनकी भी बराबर हिस्सेदारी होने वाली है, और जैसा कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बनाए जा सकते हैं, आप कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल पंकज। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम लोग, ओम प्रकाश राजभर तो कई महीनों से लगातार वो दावा कर रहे थे कि वो मंत्री बनने वाले हैं, बनने वाले, लेकिन उनका समय अभी आया है। बताया ये जा रहा है कि आज शाम 5 बजे के मंत्री पद शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बनेंगे। इसके अलावा योगी सरकार वो चाहती है कि हर वर्ग का कैबिनेट में वोट बैंक है, हर वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग शामिल हो, और उसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका अमित से। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी के पहले कश्मीरी दौरे पर से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। पीएम की रैली के लिए बख्शी स्टेडियम में तैयारियां भी पूरी तरह से जोरों पर है, और बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में कश्मीर घाटी का दौरा किया था। उसके बाद अब 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जा रहे हैं कश्मीर, और श्रीनगर में बाकायदा बख्शी स्टेडियम में उनकी रैली होनी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। 7 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है और लोगों में खासा उत्साह है। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार कश्मीर घाटी का दौरा कर रहे हैं। श्रीनगर में 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक मेगा रैली होने वाली है, और वो रैली बख्शी स्टेडियम में होगी। इस सिलसिले में हर तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्टेज जो है वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। हालांकि इर्द गिर्द खूबसूरत माउंटेन इस वक्त दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए, लेकिन इस बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बख्शी स्टेडियम के जितने भी गेट्स हैं उनको बंद कर दिया गया, और जिन लोगों को बख्शी स्टेडियम के अंदर काम है उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये यहाँ पे बख्शी स्टेडियम का मेन गेट है, और यहाँ पे सिक्योरिटी का पहरा बिठा दिया गया है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। एसपीजी के लोग जो हैं इस पूरे एरिया को अपनी तहवील में ले लेंगे। बख्शी स्टेडियम में ऐसा समझा जा रहा है कि करीब 25 से 30 हज़ार लोग आएंगे, जिनको खिताब करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल यहाँ पे तैयारियां जोरों पे हैं। पूरा ये जो यहाँ पे फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली पर है। सुरक्षा चाक चौबंद है, लोगों में खासा उत्साह है। बीजेपी भी खासी उत्साहित है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रधानमंत्री की रैली में 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना। रैना साहब, दावा आपका है कि 2 लाख लोग होंगे, यानी जन सैलाब होगा। क्या है डिटेल्स इस रैली की? बड़ी बेसब्री से वादिये कश्मीर के लोग अपने हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और 7 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वादिये कश्मीर के श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से कश्मीर के अवाम को खिताब करेंगे, एक जन सैलाब, एक जन समंदर आपको यहाँ कश्मीर में नज़र आएगा। कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करता है। जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए खोला है, और उसी का नतीजा है कि आज कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट है, और लोग, यहाँ की आवाम मोदी साहब को दिल खोलकर चाहती है। बीजेपी कश्मीर के कोने कोने से इस रैली को कामयाबी के लिए आवाम को ला रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको इंतज़ार है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में वो क्या कहेंगे, उस पर सबकी नज़रें होंगी। कैमरामैन फेरोज के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर।